पीएचई डेली वेजर्स की पुरानी मांगों को लेकर पीएचई डेली वेजर्स जो है अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और इनको भरोसा था कि असेंबली में जो है इनकी बात जो है वो की जाएगी, क्योंकि असेंबली जो है 2 दिन हो गए कश्मीर में असेंबली को लगे और इनकी उम्मीदें थी कि असेंबली में जो है इनकी बात की जाएगी, इनका बिल जो है वो लाया जाएगा। पर जब इनका बिल जो है वो लाया गया उसे जो है विड्रा जो है वो कर दिया गया। इसी के ऊपर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि हंस जी जुड़ चुके हैं। रवि हंस जी से बातचीत करते हैं। सर, कितनी उम्मीदें थी कि असेंबली में आपकी बातचीत की जाएगी, पीएचई डेली वेजर्स की बातचीत की जाएगी? बिल्कुल बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वाहिदपुरा जो पीडीपी के एमएलए हैं उन्होंने एक बिल की अप्रूवल पिछली सेशन के दौरान ली थी, तो पिछली बार भी वो बिल टेबल नहीं हो पाया। इस बार हमें पूरी उम्मीद थी कि वो बिल टेबल होगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी तो डेली वेजर के लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो जरूर बनेगी। लेकिन सियासत, मैं पहले भी कहता था कि इलेक्शन के बाद सिर्फ डेली वेजर के मुद्दे पे सियासत होगी और वो फिर एक बार सियासत हुई। जब सत्ताधारी पार्टी ने देखा कि विपक्ष बिल ला रहा है, उसको इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया, अपनी ही पार्टी के लोगों से बिल इंट्रोड्यूस करवाया और फिर सीएम साहब सदन में खड़े होकर के अपील करने लगे कि आप बिल विड्रा कर लो, हमने कमेटी बनाई हुई है, कमेटी रिपोर्ट देगी, हम डेली वेजर का फैसला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, विपक्ष जो है वो मुर्दा बन चुका है। वो विपक्ष सवाल नहीं पूछ पाया कि जिस कमेटी का जिक्र कल उमर साहब ने किया, उस कमेटी को 6 महीने के लिए टाइम बाउंड किया गया था कि वो कमेटी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी। 7.5 महीने का टाइम गुजर चुका है, लेकिन विपक्ष की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उमर साहब से ये सवाल पूछे कि वो टाइम पूरा हो चुका है, आफ्टर ऑल उस कमेटी ने काम क्या किया है वो सदन में पेश करे। लेकिन विपक्ष खामोश रहा, जिससे ये साबित होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष जितने भी एमएलए हैं वो सब और सब अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए इलेक्शन में आए थे और जनता के साथ झूठे वादे करके, हसीन सपने जनता को दिखा के सिर्फ अपने बेनिफिट लेने के लिए सत्ता का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये साबित हुआ जिस दिन हमारी कमेटी बनी 19 मार्च को, उसके 2 या 3 दिन के बाद एमएलए के लिए कमेटी बनाई गई कि एमएलए की सैलरी बढ़नी चाहिए। उस कमेटी ने अपना टाइम पूरा होने से पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी, क्योंकि वो एमएलए से जुड़ा हुआ मामला था। सीडीए बढ़ाने के लिए कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी, सीडीए बढ़ गया, एमएलए की सैलरी बढ़ गई, बिल पास हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई उमर साहब को, कोई फाइनेंशियली क्रंच नहीं आया, सब कुछ ठीक है। अपने हाउसिंग लोन जो है उसको 75 लाख कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अपने कार के लिए 10 लाख से 25 लाख कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब डेली वेजर की जो आम गरीब वर्कर को जिस कमेटी की रिपोर्ट से बेनिफिट होना था, वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन उमर साहब ने एक बार भी चीफ सेक्रेटरी को पूछना तक गवारा नहीं समझा कि आखिर चीफ सेक्रेटरी को ये पूछा जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए कि आपने 6 महीने में क्या काम किया। 7.5 महीने हो चुके हैं, कितना काम बाकी रहा है, यहां तक भी नहीं पूछा, जो साफ दर्शाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके नहीं चाहते कि डेली वेजर को कोई इंसाफ मिले। जावेद रैना ने भी आपसे आश्वासन किया था कि आपकी बात जो वो की जाएगी, पर अभी उनकी तरफ से जो चुप्पी साधी गई है, क्या लगता है आपको? मैंने कहा चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब अपने लिए लड़ रहे हैं, सब अपने लिए एंजॉय करने के लिए सत्ता में आए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। जावेद राणा साहब 27 मार्च को हमारे साथ वादा करते हैं कि मैं 2 डिमांड आपकी जो है विद इन डेज हल करूंगा, और बंद कमरे में नहीं, ऑन मीडिया वादा किया था, जिसमें पेंडिंग वेजेस को 2 किस्तों में रिलीज करूंगा, 1 किस्त इसी महीने दूंगा। हमने बोला ठीक है, लेकिन वो किस्त देना तो दूर की बात, वो अब सामने आने से भी कतराते हैं। तो ये खुद इनका पता चल जाता है कि ये जनता के कितने फेवर में है। हमें तो लगता था कि ये जम्मू के मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी 1500 से ज्यादा डेली वेजर जो पीएचई में है और 1000-1200 डेली वेजर इनका फॉरेस्ट में है। लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के इतने डेली वेजर होने के बावजूद हमें लगता था कि ये जम्मू के साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल मैंने एक चीज महसूस की है, जम्मू का जितना मर्जी बड़ा नेता हो, ये करेगा कश्मीरियों के आगे सरेंडर ही। इनकी हिम्मत नहीं है कि कश्मीर की पॉलिटिक्स के आगे ये बिल्कुल जीरो है, ये नहीं बोल सकते। वहां पे विपक्ष भी कहीं ना कहीं आपकी बिल को जो वो ला सकता था, क्या लगता है विपक्ष भी क्यों चुप्पी साधे? मैंने पहले कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही नहीं चाहते। विपक्ष के पास बहुत बड़ा मौका था, 11 साल थे इनके पास, ये जो चाहते कर सकते थे। एक सरपंच कारपोरेटर से लेके राष्ट्रपति तक सब इनके पास थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। नहीं किया,
अब मौका था, ये सरकार को घेर सकते थे, वो भी नहीं किया। सामने दिख रहा है कि ये मिले हुए हैं, इनको अपना सैलरी बढ़ानी थी। एक भी विपक्ष के एमएलए ने इतना नहीं कहा कि आप हमारी सैलरी अगले साल बढ़ा देना, इनका पेंडिंग रिलीज कर दो। किसी की हिम्मत नहीं हुई। और जब वोट मांगना था तब कहते थे हम जनता के मसलों के लिए, जनता की सेवा के लिए हम असेंबली में जाना चाहते हैं, हमें सेवा का मौका दो। भाई ये कौन सी सेवा है? ये तो आप अपने परिवार की सेवा कर रहे हो, जनता की कौन सी सेवा? ये जनता को खुद सोचना चाहिए। और मैं एक चीज और आज आपके चैनल के माध्यम से इन पॉलिटिशियन को बताना चाहता हूं, जन जी कहीं बाहर से नहीं आते, यहीं से पैदा होते हैं। आप लोग जन जी पैदा करते हो। जो आज नेपाल ने देखा वो भी वहां के पॉलिटिशियन ने पैदा किया था, और वो दिन दूर नहीं है जब आप जन जी पैदा करोगे। जब आप हर चीज अपने लिए सोचोगे तो जन जी बाहर से नहीं आएंगे, यहीं से पैदा होंगे, और उनको पैदा करने वाले आप लोग होंगे। सर कमेटी की बात करें, कमेटी का जो गठन किया था उस कमेटी को भी लेकर कोई फैसला जो है वो नहीं आया। ये सरकार का प्रोटोकॉल है, सरकार को पूछ सकती है कमेटी को। हम थोड़ी जाके चीफ सेक्रेटरी को पूछ सकते हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की कमेटी जो बनाई थी वो सीएम ने बनाई थी। ये सीएम साहब ही उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि सीएम का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, तो वही उनको पूछ सकते हैं कि भाई ले आओ रिपोर्ट। लेकिन सीएम पूछना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी नीति और नीयत दोनों में खराबी है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी आज खुद ऑन मीडिया कह रही है, उनके दो एमपी कह रहे हैं, उनका एमएलए सदन के अंदर कह रहा है कि सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। इसमें मुझे तो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अंत में यही रहेगा कि क्यों नजरअंदाज किया जाता है डेली वेजर्स को, क्यों नजरअंदाज किया? यहां कमीशन किसी को नहीं मिलेगा। सच्चाई ये है, 2000-3000 करोड़ का खर्चा आएगा डेली वेजर को रेगुलाइज करने में। 2000-3000 करोड़ अगर किसी कंपनी को, किसी ठेकेदार को दिया जाएगा, वहां से मोटा कमीशन मिलता है। सब जानते हैं पॉलिटिक्स किस बेस पे चलती है, उनको चंदा चाहिए होता है। जहां डेली वेजर को अगर रेगुलाइज करेंगे, डेली वेजर के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो कल हमारे बच्चे उनके मुकाबले में बैठ सकते हैं। इसीलिए आम गरीब को कुछ नहीं देना, जो आए वो कहते हैं अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। आज जनता बाढ़ में ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ रवि हंस जी। जिस तरह से आपने देखा कि पीएचई डेली वेजर्स को जो है आए दिन नजरअंदाज किया जाता है, और जिस तरह से आपने देखा कि असेंबली में भी जो है इनका बिल को जो है वो विड्रॉ किया गया, उसके चलते आज हम रवि हंस जी के पास पहुंचे और इनका कुछ कहना है। आप लोग अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।